हाँ दोस्तों नमस्कार। उमेद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबका मैं अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और मैं आपके साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो ईपीएस 95 पेंशनरों की पेंशन बढ़ोतरी को लेके सामने आ रही है, उसे आप लोगों तक मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो ईपीएफओ है वो जो ईपीएस 95 पेंशनरों का बढ़ी हुई पेंशन को देने के लिए तैयार हो गया है। तो हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि ईपीएस 95 पेंशनरों का बढ़ा हुआ पेंशन जो है वो देने के लिए क्यों तैयार हो गया और कैसे तैयार हो गया। देखिए क्या है कि जब कभी भी ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन देने के लिए ईपीएफओ कभी क्या बोलता है कि हमारे पास जो है तो बजट बहुत कम है, तो मैं जो है तो इतना ज्यादा पेंशन का पैसा दे सकता हूँ। लेकिन वास्तविकता क्या है, ये क्यों इस प्रकार से जो तो ईपीएफओ दो प्रकार से ईपीएफओ क्यों जो है तो इस प्रकार से अपना बयानबाजी कर रहा है। कभी बोलता है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबको पेंशन देने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं और उनका पेंशन मैं दूंगा, और कभी बोलता है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबका पेंशन देने के मेरे पास बढ़ा हुआ पेंशन देने के इतना ज्यादा बजट नहीं है, इसलिए मैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये दूंगा। तो ये दो प्रकार के जो उसके मतलब इस प्रकार के जो उसके द्वारा जो है तो बात कहे जा रहे हैं उस पर हम विचार करेंगे कि क्यों। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, ईपीएफओ और जो तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये तीन हैं, तीनों के ही ये हाथ में है कि जो तो आपका ईपीएस 95 पेंशनरों का पेंशन बढ़ जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं या कोई भी पेंशनर्स है उसका पेंशन जो है सिर्फ और सिर्फ ईपीएफओ ही बढ़ाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट बढ़ाएगा और ना कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी पेंशन हो गया, पीएफ हो गया, ये सारा काम जो तो ईपीएफओ ही करता है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो आपका जो पीएफ देने का काम होगा वो देखिए आपको ईपीएफओ के ही माध्यम से आपको मिलेगा। सवाल ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट और मोदी जी का क्या रोल है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ईपीएफओ के ऊपर केस किया गया है कि भाई ईपीएफओ हमें जो है तो जितना जरूरत है उतना ज्यादा पैसा नहीं दे रहा है। और मोदी जी जो है तो सुप्रीम कोर्ट मतलब जितने भी 65 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो कहीं आक्रोश में ना आ जाए और कुछ ऐसा न कर बैठे जिसकी वजह से जो है तो सरकार पे कुछ गलत उसका प्रभाव पड़े। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का इसमें अहम रोल है कि मोदी जी भी सामने आके और जो है तो और सांसद हेमा मालिनी जी हैं, कमांडर एनएसी के कमांडर अशोक रावत जी हैं, तो सबका अपना अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका है और सब कोई जी जान लगा के लगे हुए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोल दिया कि बढ़ी हुई पेंशन जो है वो ईपीएस 95 पेंशनरों को मिलना चाहिए। और तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात यही है कि आपको बढ़ा हुआ पेंशन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। अब कब तक मिलेगा ये अभी तक इसका जिक्र नहीं किया गया है, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको सूचित कर दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि देखिए पिछले 4 तारीख को जो ईपीएफओ ने अपना ये घोषणा किया था कि भाई मैं 1000 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरा आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वित्तीय बजट नहीं है, जो तो बाहरी इनकम नहीं है, जिसकी वजह से मैं नहीं दे सकता हूँ। लेकिन अब जो है तो ईपीएफओ ने यह स्पष्ट कर दिया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सुप्रीम कोर्ट से जो तो चर्चा करके एक अपना ये विचारों का आदान प्रदान किया गया है। और जो है तो विचारों का आदान प्रदान करने के बाद में एक नतीजे पे ईपीएफओ ये नतीजे पे पहुंचा है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सबको बढ़ी हुई पेंशन की रकम दी जाएगी। और हो सकता है तो उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की रकम और साथ में उन्हें मेडिकल सुविधा और महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। इस खुशी के लिए तो एक लाइक वीडियो पे और सब्सक्राइब तो बनता है। तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर भाई बंधु हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।